अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज के व्लॉग में कुछ आपके साथ एक दो रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो मटन कढ़ाई बनाई है और दूसरा लबे शीरीं की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी फॉल्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली भी, और वैसे भी उसके आसार आप देख ही सकते हैं। दरख्तों के रंग सब्ज़ से पीला और सुर्ख और ऑरेंज हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये सारे कलर जो हैं वो देखते ही देखते अब दिनों में ही ये चेंज होते होते बिल्कुल ही फिर दरख्तों के सारे पत्ते जो हैं वो गिरने लगेंगे। और हल्का हल्का सा मौसम में ठंडक भी शुरू हो चुकी है। तो बस ये कुछ क्लीनिंग वगैरह चल रही है इधर हमारे घर में। ऐसा था कि अभी आपने शायद देखा ही है मेरे अभी कुछ जो प्रीवियस मेरे व्लॉग्स थे उनमें से, कि हम कोई ख़ास स्वीट डिशेस जैसे मीठा या कोई केक वगैरह वो नहीं बना रही थी। उसकी एक रीज़न थी कि मेरे हस्बैंड गए हुए थे जमात में 40 दिन के लिए, तो इसलिए फिर बस हम अपना बच्चे और मैं खुद ही उतना जो झटपट कुछ बना लिया और खा लिया, कोई स्पेशल इतना एहतमाम नहीं किया था। तो अभी मेरे हस्बैंड को 40 डेज़ कंप्लीट करके तो उनकी वापसी थी थर्सडे को, तो बस फिर उस लिए कुछ ख़ास तौर पे था कि कुछ और स्पेशल खाना वगैरह बना लिया जाए। तो मटन बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई बनाई थी अनियन के बगैर। उसके लिए बस पहले मैंने पानी और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मटन में इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था, और पानी इतना डाला था जिसमें मटन अच्छे से गल जाए और ये ड्राई हो जाए। और उसके बाद फिर जब ये अच्छा सॉफ्ट हो गया था, टेंडर हो गया था, तो मैंने फिर इसको इसके अंदर मैंने डाल दिया था ऑयल और साथ कुछ मसाले। अच्छा, मसालों में मेरे पास है धनिया और ज़ीरा और बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, कुछ पेपरकॉर्न जो काली मिर्च साबुत है वो, और हल्दी, सुरख मिर्च। इन सब को मैंने फ्रेशली फिर ग्राइंड किया था। तो बस फिर जो मटन था उसके अंदर मैंने ये सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, और साथ मैंने फिर टमाटर जो हैं उनको हाफ़ करके और उनको मैंने कवर करके गलने के लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल ही लो टू मीडियम हीट पे। जैसे ही फिर टमाटर सॉफ़्ट हो गए तकरीबन 8-10 मिनट में, तो फिर उनका छिलका मैंने रिमूव किया, और फिर उनका जो अपना पानी था उसको अच्छे से इसको जैसे भून लेते हैं, पानी को ड्राई कर लिया था, और ताकि ये एक अच्छी सी हमारे पास ग्रेवी बन जाए। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसमें प्याज नहीं डाले थे, तो फिर मुझे इसकी अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर दही ऐड करनी थी। तो वो तकरीबन फिर 1 कप दही मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी, और इसको फिर कवर करके इसको रख दिया था जब तक ये इसका पानी जो है वो दही का वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी सी फिर क्रीमी सी एक ग्रेवी इसकी जो है वो बन गई थी। और आखिर में फिर ये था कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च और जूलियन कट अदरक डाल दी थी। और एक काम मैं करती हूँ, आप भी इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। जब तकरीबन ग्रेवी हमारी रेडी हो जाती है ना, तो उस वक्त उसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देती हूँ मैं। अगर वो डालते हैं ना बिल्कुल एंड में, तो उसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर जो है वो उसमें ऐड होता है, और उस बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है जो भी ग्रेवी या हम इवन सब्ज़ी भी बना रहे हों। तो बस ये मेरा जो है वो कढ़ाई मटन वाली ये बन के तकरीबन रेडी है। ये मैंने सारी चीज़ें डाल के आखिर में फिर इसको सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो डाल के इसको फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। और ये मैंने फिर हस्बैंड के आने के टाइम के लिहाज से ही रेडी की थी। साथ मुझे चिकन पुलाव बनाना था, वो मैंने बना लिया था। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ लबे शीरीं। ये मैंने पहले बनाया था क्योंकि इसको फिर फ्रिज में रखना था ठंडा होने के लिए। तो जैसे रेगुलर कस्टर्ड बनाते हैं, दूध को अच्छे तरीके से गर्म करके उसके अंदर वनीला कस्टर्ड का पाउडर डाल के मैंने उसको अच्छे से पकाया, साथ मैंने शुगर ऐड कर ली थी। और ये जो कलर्ड सवैयाँ हैं इनको मैंने पानी में अलग से बॉईल किया था, और फिर पानी इनका ड्रेन कर लिया था। फिर जब कस्टर्ड मेरा बन के रेडी हो गया तो उसके अंदर मैंने सवैयाँ ऐड की हैं, और फिर इसको मैंने अच्छे से ठंडा किया है। दूसरी तरफ मैंने ये ग्रीन और रेड जेलीज़ जो हैं इनको तैयार करके फिर इनको मैंने क्यूब्स में काट के तो इनको रखा है, रेडी किया। और साथ ही मैंने जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आपकी अपनी चॉइस होती है, जो भी आप डालें। मेरे पास यहाँ पे है एप्पल, बनाना, मैंगो, पीच और पाइनएप्पल। तो मैंने तो ये सभी फ्रूट्स डाले थे। अच्छा,
जब ये ठंडा हो गया अच्छे से कस्टर्ड, तो उसके अंदर फिर मैंने क्रीम ऐड की थी। हम रेगुलर कस्टर्ड भी बनाएं, उसके अंदर जब हम क्रीम ऐड कर लेते हैं ना, तो वो क्रीमी सा उसका जो टेक्सचर बन जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लबे शीरी में और आम जो ट्राइफल या कस्टर्ड हम सादा बनाते हैं उसमें बस ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर ये फ्रूट्स जो होते हैं इन चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और इसमें हम सवैयाँ ऐड करते हैं, आम ट्राइफल में या कस्टर्ड में नहीं करते। तो बस जब ये ठंडा हो गया, फिर सवैयाँ भी डल गई और क्रीम भी डल गई, तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सभी फ्रूट्स और जेलीज़ भी ऐड कर दी थी। इसको अच्छे से मिक्स करके बस फिर इसको मैंने गार्निश किया था, और यानी सर्विंग डिश में निकाल लिया था, और फिर इसको गार्निश करके इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो जैसा कि शुरू में आपको मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड 40 दिन के लिए जमात में गए हुए थे। तो हम लोग टोरंटो में रहते हैं, मेरे हस्बैंड लोग गए हुए थे वैंकूवर। यहाँ से तकरीबन 5 आवर्स की फ़्लाइट है। तो कहना ये चाह रही हूँ कि हम अपने जान को, माल को, वक्त को जब अल्लाह ताला के लिए, दीन को सीखने के लिए लगाते हैं ना, तो एक तो अजर बहुत बड़ा है उस चीज़ का कि हमारा वो वक्त, वो माल और हमारी वो एफ़र्ट जो दीन के काम में, अल्लाह के रास्ते में लग जाती है, उसका तो बहुत ही बढ़कर रिवार्ड है। और दूसरी चीज़ ये कि दीन के सीखने के लिए, अपनी ज़िंदगी में दीन को शामिल करने के लिए ये एक रिफ़्रेशर कोर्स की तरह से होता है कि हमें ज़रूर अपना वक्त फ़ारग करके थोड़ा सा वक्त ऐसे लगाना चाहिए ताकि जिसमें हम अपनी आखिरत की तैयारी, फ़िक्र पैदा कर सकें। और दूसरी अहम चीज़ इस काम में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि अभी आखिरी नबी हैं और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो अब क़यामत तक और कोई नबी तो नहीं आएंगे। तो अब बहैसियत उम्मत ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने दीन को ख़ुद ना सिर्फ सीखना है बल्कि दूसरों तक भी इसका पैगाम पहुँचाना है। तो अल्लाह ताला का दीन तो हर घर में पहुंच के रहेगा। अगर इसमें हम वसीला बन जाएंगे, हम इस्तेमाल हो जाएंगे, हमारी जान लग जाए, हमारा वक्त लग जाए और हमारा माल लग जाए इस काम में, तो वो हमारी ही खुशबख्ती होगी। और हमें अल्लाह पाक से ये दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक हमें, हमारे बच्चों को अपने दीन की खिदमत में कबूल कर लें, हमसे अपने दीन की खिदमत ले लें। तो बस फिर जब हस्बैंड वापस आ गए हैं, खाना वगैरह सबने खाया, बच्चे भी बहुत खुश थे। ज़ाहिर सी बात है कि 40 डेज़ के लिए वो अवे थे। तो ये फिर कुछ वक्त बच्चे पास बैठे हुए हैं, कुछ खेल खुल रहे थे और सारी बातें कर रहे थे। तो यही बात है कि ज़िंदगी जो है, दुनिया की ज़िंदगी, ये हमें ऐसे ही गुजारनी है। भरपूर अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करनी है, लेकिन साथ साथ हमने अपने आप को अपना दीन सीखने में और दूसरों को सिखाने की फ़िक्र में भी लगाना है। दुआ है अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत दें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।